हेलो एवरीवन, हम आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर हाजिर हैं। आज हम आपको एफएसएसआई लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो आगे शुरू करने से पहले इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। अब आप पूछेंगे ये एफएसएसआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन है क्या? तो अगर आप कोई भी फूड रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, या फिर आप किसी और का मैन्युफैक्चर किया हुआ सामान अपने ब्रांड नेम पे बेचना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे किसी बिज़नेस में हैं फूड के जो कि आपको रीपैकिंग करना पड़ता हो, उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब ये जो लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन है ये 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है: सेंट्रल लाइसेंस, स्टेट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। अब आप पूछेंगे कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सा लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होगा। इसके लिए आपको एफएसएसआई की रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट पर जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा। रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेजर तौर पर आपकी टर्नओवर और आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेस पे बाइफरकेटेड है। अब मैं आपको एफएसआई की वेबसाइट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड और एक लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखा भी देता हूं। तो चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं। अब हम एफएसआई की रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट पर आ गए हैं जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लिक हेयर फॉर एफकोर्स इधर करेंगे। इसके बाद हम ड्रैग करते हुए हेल्प टॉपिक्स एंड एफएक्यूज पर आ जाएंगे और यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फी स्ट्रक्चर पर क्लिक करेंगे। अब आप, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है वो मेजरली टर्नओवर और प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डिवाइडेड हैं। तो उसी के हिसाब से अब आप देखेंगे कि छोटे स्टॉल्स के लिए, पैटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है जिनकी टर्नओवर अप टू 12 लाख हो। इसी के साथ अब फीस स्ट्रक्चर भी, अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है तो फीस स्ट्रक्चर रजिस्ट्रेशन के केस में 100 रुपीज़ पर एनम का है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो डेयरी प्रोडक्शन के जो मिल्क से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए अगर उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 50,000 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे है तो उन्हें सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा जिसकी फीस 7500 पर एनम है। ऐसे आप ड्रैग करते नीचे जाएंगे तो आपको देखेंगे कि कहीं टर्नओवर के बेस पर है और कहीं आपको दिखेगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेस पर ये लाइसेंस डिवाइडेड है। इसकी फ़ीस भी उसी के हिसाब से है। सेंट्रल लाइसेंस की फ़ीस पर एनम 7500 है, स्टेट लाइसेंस की फ़ीस 2000 पर एनम है और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 100 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से है। अब हम वापस रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट पर आ जाते हैं और यहाँ से अब इस रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस के लिए लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके लिए भी आपको लिंक दिया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पे हम क्लिक कर देंगे। अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं, न्यू रिन्यूअल कराना चाहते हैं, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लाइसेंस है या फिर आपके पास कोई लाइसेंस है जिसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको हर प्रोडक्शन या हर बिजनेस रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आपको इसके लिए अंदर लिस्ट दी हुई है। हम वापस आ जाते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट पे। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इस लिंक से या फिर हम इसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। बैक करते हैं अब मैं आपको एक लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप एक अपने फूड बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने अपनी लॉगिन बिजनेस पे क्लिक करके अब यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो मैंने पहले ही क्रिएट करा हुआ था वो डाल दूंगा और कैप्चा कोड करके साइन इन करूँगा। लॉगिन मैंने कर लिया है। अब इसके बाद आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के टैब पर आना है और यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है।
यहाँ पर आपको रिलेवेंट स्टेट सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आप बिज़नेस करने वाले हैं। सो मैंने दिल्ली चूज़ कर लिया क्योंकि मैं दिल्ली में बिज़नेस करने वाले हैं। हमारा आगे ये जो रजिस्ट्रेशन है वो सब डिवाइडेड है कि आप क्या करने वाले हैं। मैन्युफैक्चर करेंगे, रिटेल करेंगे, फूड की सर्विस देंगे, एयरपोर्ट पे सर्विस देंगे, गवर्नमेंट एजेंसी हैं, इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे एंड सो ऑन। सो हम मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चर पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम जनरल मैन्युफैक्चरिंग पर क्लिक कर देंगे। अब हमारी टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 12 लाख एंड हुज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फूड डज नॉट एक्सीड 100 kg या पर लीटर पर डे वाले में है, तो हम लोगों ने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक हेयर फॉर अप्लाई रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेस, तो हमने यहाँ पर क्लिक हेयर कर दिया। अब हमारे को नेम ऑफ द एप्लीकेंट इसमें फिल इन करना है और उसकी डेजिग्नेशन फिल इन करनी है, तो मैंने नेम ऑफ द एप्लीकेंट फिल कर दिया। इसके बाद आपको फूड जहाँ पे आपका बिजनेस की लोकेशन है उसका एड्रेस फिल इन करना है और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। अब ये चीज़ें नॉर्मल सी हैं तो मैं इसको आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, जिससे अगर कोई एफएसआई वाले अगर आपको कांटेक्ट करना चाहें तो किस नंबर या किस मेल आईडी पे कांटेक्ट करें, तो उसके हिसाब से मैंने अपना नंबर और कांटेक्ट पर्सन का नाम जिससे बात करनी होंगी वो डाल देता हूँ। सो अब इसके बाद ये पूछते हैं नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर। अब आप लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कितने सालों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम आप 5 साल के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं और मिनिमम 1 ईयर के लिए। आपकी जो लाइसेंस की या फिर रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी इसी से निर्भर करती है। अगर आप 5 साल सेलेक्ट करते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 × 5 मतलब 500 रुपीज़ हो जाएगी। वही अगर आप 4 ईयर्स सेलेक्ट करते हैं तो 400 सो ऑन। तो मैंने 1 साल के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब मैं नेम ऑफ द फूड कैटेगरी, मैं किस चीज़ की फूड कैटेगरी का बिज़नेस करना चाहता हूँ या क्या मैं मैन्युफैक्चर करूँगा वो मुझे सिलेक्ट करना है। सो मैंने अपना चूज़ कर रखा है। वैसे इसमें आप बहुत सारे देख सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, फैट ऑयल्स, ऑयल्स, एडिबल आइसेस, फ्रूट्स, कन्फेक्शनरी। मेरा सॉल्ट स्पाइसेस है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये आपसे पूछता है फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल्स। वैसे मोस्टली केसेस में मैंडेटरी नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आगे क्या पूछता है, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। अगर आपके केस में वाटर की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब आपके बिज़नेस को पानी भी प्रोडक्शन में या किसी भी काम में पानी की सप्लाई रिक्वायर्ड होती है, पानी भी ज़रूरत होता है, तो आपको उसका सोर्स बताना पड़ेगा। क्या आप पब्लिक वाटर यूज़ करेंगे, प्राइवेट वाटर यूज़ करेंगे या फिर अदर कोई और सोर्स है। मेरे केस में वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने नॉट एप्लीकेबल पे सिलेक्ट कर लिया है। अब वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम्स। मेरे केस में इलेक्ट्रिसिटी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके में येस है तो आप येस करके उसकी हॉर्स पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी लोड आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपको वो इजीली मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के डाल सकते हैं। मेरे में नो है तो मैंने नो करके इसको सेव। वो आपसे एक फ़ोटो पूछता है, आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप वोटर आईडी डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आम लाइसेंस, पासबुक, आधार कार्ड, आपको सभी मिल जाते हैं। आप कोई भी चूज़ करके वो अपलोड कर सकते हैं। सो मेरे पास मेरा आधार कार्ड है तो मैं अपना आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। और सीधी इसी के बाद एक डॉक्यूमेंट, अगर कोई और डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। वैसे मोस्ट द केसेस में जिसका रेजिडेंशियल एड्रेस मतलब आधार कार्ड पे जो एड्रेस है और आपकी जो लोकेशन ऑफ प्रोमाइसिस का एड्रेस अगर डिफरेंट है तो आपको एक एनओसी देनी होती है। एनओसी का फॉर्मेट भी आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो एनओसी आपको अपलोड करनी होती है। उसके बाद ये एनओसी अपलोड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन देनी है और यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से आप रेजर पे के थ्रू पे कर सकते हैं, पेयूबीज के थ्रू कर सकते हैं, एसबीआई के ई पे चालान के साथ, या फिर एसबीआई का आप फिजिकल चालान ले सकते हैं और आप उसको बैंक में जाके जमा करा के आ सकते हैं। ये करने के बाद आप इसको आगे सबमिट कर सकते हैं। सो ये सब मैंने अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद हमारे को हम किस तरह एसबीआई ई पे करके हम पे क्लिक कर देंगे आगे। सो अब हम किस तरीके से पे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर भीम यूपीआई के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं। सो पेमेंट करने के बाद
हमारे को एक एप्लीकेशन रेफरेंस कोड इशू होगा या एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इशू होगा। उसके थ्रू हम लोग अपना एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। वैसे हम डैशबोर्ड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट कोई भी एप्लीकेशन आपकी हो जिसमें आपने पेमेंट नहीं करी हो तो उसका स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा। जो एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी हो और सक्सेसफुल पेमेंट हो गई हो उसका स्टेटस यहाँ पे दिख जाएगा। ऐसी कोई एप्लीकेशन जिससे जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं और डिपार्टमेंट्स के थ्रू कोई उसके ऊपर रिवर्ट आता है तो वो इधर आप इशू को देख सकते हैं, और कोई इशूड एप्लीकेशन होगी या रजिस्ट्रेशन होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। हमने पहले भी करा रखा है तो उसका एक स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्टेटस आया हुआ है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग या फिर आपके लिए कौन सा लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है या फिर कोई और भी इस FSSAI रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन या फिर हमारी मेल आईडी जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है उस पर मेल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।